तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले वो चीज़ जान लीजिए। तो सिलेबस तो जानते ही हैं, स्टैटिक्स पढ़ना है आपको, फिर प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है यानी कि सांख्यिकी प्रायिकता। ठीक है, फिर पढ़ना है आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, और एनालिसिस। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो कि इतिहास है, इतिहास गवाह है, बोलते हैं ना, इतिहास गवाह है, इस बात का प्रमाण है, भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए कुछ जान लेते हैं क्या होने वाला है। देखिए, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो कि कंपलसरी पेपर है बीए बीकॉम बीएससी सभी के लिए। ठीक है, मतलब कि हर बच्चे को देना है, चाहे आपको मैथ आता है या नहीं आता है। ठीक है, एनईपी 2020 के तहत। अब देखिए, अभी तक जो है 2 यूनिवर्सिटियों में एग्जाम हो चुका है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का सेमेस्टर 2 के तहत। ये यूनिवर्सिटी है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग और BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। ठीक है, और अभी आपका होने जा रहा है रांची यूनिवर्सिटी एंड नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इन दोनों के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, दोनों के बच्चों के लिए। बच्चे नहीं हैं आप लोग, एडल्ट हैं, सब 18+ के हैं। तो देखिए, इन दोनों यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, वहाँ पे ना पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आया, हिंदी में नहीं आया। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए कि झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है, झारखंड की राज्य की भाषा हिंदी है, उसके अकॉर्डिंग भाषा पेपर छोड़कर जितना भी पेपर है उन सभी को आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। ठीक है, हिंदी भाषी राज्य में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होता है। और इसका विरोध जो है कोई भी नहीं किया, ना कोई मीडिया किया, ना कोई बच्चा। मैंने बोला लेकिन क्या मतलब, मेरी भी आवाज़ उतना नहीं, कौन सपोर्ट कोई नहीं करेगा जब तक से FIR या फिर बड़ी लेवल की मीडिया तक नहीं पहुंच हो जाए। ठीक है, तो इतिहास से यही पता चला कि पेपर जो है ऑब्जेक्टिव आएगा, ये तो पक्का है, ऑब्जेक्टिव ही आएगा दोनों यूनिवर्सिटियों में। क्वेश्चन की संख्या 50 रहेगी या 100, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 50 ही क्वेश्चन रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटी में 50 ही क्वेश्चन रहेगा। 50 से ज़्यादा रहता है तो फिर 3 घंटा में 50 क्वेश्चन बनाना एक तरह से मानता हूँ। ठीक है, और 100 क्वेश्चन बनाना 3 घंटा में केवल और केवल मैथ का, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अन्याय होगा। ठीक है, उनके लिए जो बच्चे आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस बैकग्राउंड में जो मैथ लिए हैं उनके लिए तो ईजी होगा, बट जो बायोलॉजी है, मतलब साइंस के छोड़कर जो भी मैथ नहीं पढ़े हैं 12th में, उनको छोड़कर बाकी सबको दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। हम अपना सिलेबस को ही यहाँ पे लेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें से जो हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना है वही हम करेंगे। पेपर इंग्लिश में ही आया था तो मैं हिंदी में बताऊंगा, ट्रांसलेट भी कर दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रायिकता का कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 odd नंबर इफ अ डाइस इज थ्रो। ठीक है, अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ये चीज़ हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, पासा जो है शकुनी मामा का पासा, इसमें हमें कितने फलक देखने को मिलते हैं, तो टोटल 6 फलक होते हैं। मैंने घन बना दिया था, सॉरी। इसमें आपका 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं होती है, 1 2 3, ठीक, 4 5 6। इसमें से विषम संख्या 3 गो है, 1 3 और 5। ठीक है, तो विषम संख्या 3 है और टोटल आने की संभावना कितनी है हमें, 6। तो 3 को विषम संख्या, यहीं पे पूछा है कि ओड नंबर कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ओड नंबर हमारा कितना हो जाता है, 3 गो, 1 3 और 5, और टोटल कितना आ सकता है, 6 में से कोई भी संख्या आ सकता है। तो टोटल हमारा इवेंट है 6 और आने की संभावना है 3। तो 3/6 यानी कि काटिएगा तो कितना आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 1/2, यानी कि सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा पार करूँगा। नेक्स्ट है कि अ डाइस इज थ्रो, एक पासे को फेंका जाए, ट्विस। ठीक है, एक पासे को 2 बार फेंका जाए, ट्विस मतलब 2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 3s। ठीक है, तो 2 3s आने की प्रायिकता क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड्स इन अ रो व्हेन अ कॉइन इज टॉस। अगर हम एक सिक्के को उछालें, ठीक है, तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। हेड टेल जानते हैं ना, पटचित हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और माचिस का खोलिया खेलते थे पटचित के हिसाब से, फोटो खेलते थे उस टाइम पे, ठीक है। 1 रुपया में 16 को फोटो, 1 रुपये में 25 को फोटो उस टाइम पे। चलिए, तो वही पटचित का आपको यहाँ पे दिया गया है। अब देख लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/4, इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको भी नहीं करेंगे। डेसिमल का क्वेश्चन है फिर। सॉरी, मैं थोड़ा हजमोला खा लिया हूँ यार, जल्दी से मैं इसको निगल देता हूँ। फिर देख लीजिए, ये दशमलव का क्वेश्चन है, डेसिमल का, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन CI/SI का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं, तो CI/SI का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, उसके बाद यहाँ पे सरफेस मतलब वॉल्यूम का क्वेश्चन है, आयतन वगैरह का, ठीक है। 25 नंबर से हमारा शुरू होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैं केवल उसी करवा रहा हूँ। फालतू चीज़ पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी मैथ पढ़ना नहीं है यार, फिर भी हमें मैथ पढ़ना पड़ रहा है ना, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को और बायोलॉजी के बच्चों को। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज डैश इज कॉल्ड अ टोटोलॉजी। तो देखिए, ऑलवेज जो है यह हमेशा सत्य होता है, यानी कि ट्रू होता है। आप अगर इसका एक हिंदी चाहते हैं तो मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दे दिया हूँ गूगल ट्रांसलेट के थ्रू। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और बाकी सब का मैंने 25 तक के क्वेश्चन ट्रांसलेट करके दे दिए हैं, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 25। इसमें पूछा गया है कि एक यौगिक का प्रस्ताव जो सदैव मौजूद रहता है उसे टोटोलॉजी कहा जाता है। तो उसे सदैव एक सत्य टोटोलॉजी कहा जाता है, एक सच्चा टोटोलॉजी कहा जाता है। कौन? एक यौगिक जो सदैव मौजूद रहता है, ठीक है। एक यौगिक जो सदैव मौजूद रहता है उसे एक सच्चा टोटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखिए पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज टोटोलॉजी। तो इनमें से कौन सा एक टोटोलॉजी है। तो देखिए P, इसको क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी PQ, ठीक है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप लोग विश्वास करिएगा या नहीं, IIT का नाम सुने, एंट्रेंस एग्जाम होता है एक, ठीक है, बीटेक में एडमिशन के लिए। उस टाइप में थोड़ा सा क्वेश्चन चला गया है, ठीक है। ये क्लास 11 आपका साइंस का क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, जो कि पूरी तरह से बच्चे को फेल करवा के मानेगा। और हाँ, एक कहानी तो कहाँ बताया आपको, जो BBMKU में और विनोबा भावे में एग्ज़ाम हुआ सेमेस्टर 2 में, इसमें जो है महुए की तरह बच्चे पत्थर गए एग्ज़ाम में फेल होकर के। 70% प्लस बच्चे जो हैं दोस्तों इस मैथ के पेपर में फेल हो गए, 70% प्लस। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्ट देख ही लिए हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है। जो भी हो, हार नहीं मानना है जब तक है जान ना, मैं कोशिश करूँगा। आगे देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने भी उस टाइम पे नहीं पढ़ा था। एंड एक्स इज प्राइमरी देन एक्स इज सेट, तो यह एक हमारा इन्फिनिट सेट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ सेट, ठीक है। तो एक सबसेट ऑफ सेट क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन है हमारा 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पे सबसेट इसका पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सबसेट हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 में यहाँ पे हमारा कौन कौन सा दिख रहा है। तो 1, 2 इसमें है, ठीक है, ये हो गया। 1, 2, 3, 1, 2, 3 भी है यहाँ पे, यानी कि ये भी हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो केवल एक भी है हमारा, तो ये भी हमारा सेट हो गया। यानी कि ये जो सेट है इसमें ये चारों संख्याएँ ये तीनों संख्याएँ मौजूद हैं, ठीक है। ये तीनों संख्याएँ मौजूद हैं, तो इसका सबसेट ये तीनों हो जाएगा ऑल ऑफ द
मेंशन। ठीक है, देखिए जो चीज़ मैं समझूंगा वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, और जो चीज़ मैं नहीं समझूंगा वो चीज़ को कैसे समझाऊंगा यार। ठीक है, तो ये मत सोच लीजिएगा कि भाई थोड़ा बता दीजिए। देखिए जो मैं जानूंगा वो ज़रूर बताऊंगा, जो मैं नहीं जानूंगा वो कहूँगा कि आप सीख लीजिए किसी और से। ठीक है, अगर कोई घर में साइंस के कैंडिडेट हैं जो पढ़े हुए हैं साइंस क्लास 12, ठीक है, मैथ लेकर के, तो उन पे जाइए, वो हमसे बेटर तरीके से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई थिंक, मैं सोचता हूँ जहाँ तक। ठीक है, अगला है हमारा कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी और नल सेट हैज एग्जैक्टली डैश सबसेट। ठीक है, तो डैश जो है एग्जैक्टली इसका वन सबसेट होता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ अ कंटेनिंग 4 एलिमेंट इज। तो 4 एलिमेंट हो जाएगा कंटेनिंग द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक, इन द पावर सेट ऑफ ए कंटेनिंग 4 एलिमेंट इज 16। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज एम्प्टी। तो हमारा है एक्स रेशियो एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या होगा। आपके एग्ज़ाम में कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि बाउंस कर जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि यार पूछा क्या है भाई। ठीक है, इन सब क्लास जो है अगर आप अच्छे से नहीं कीजिएगा तो फिर फेल हो जाइएगा, ये भी बात पक्का है। अगला है हमारा क्वेश्चन आया था कि इन अ फैमिली एक परिवार में 10 सदस्य हैं। ठीक है, इन अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स। फिर पूछा गया है कि 7 ऑफ देम लाइक टी, और 10 जो हैं उनमें से चाय पसंद करते हैं, और चाय या कॉफ़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में 10 सदस्य हैं, ठीक, 7 जो हैं उनमें से चाय पसंद करते हैं या फिर कॉफ़ी। तो 10 गो सदस्य में 7 गो या तो चाय पसंद है या फिर कॉफ़ी पसंद है। दोनों को सी से लिखते हैं, चाय, सी से कॉफ़ी। ठीक है, फिर बोला गया है कि 4 ऑफ देम लाइक टी एंड 5 ऑफ देम लाइक कॉफ़ी। और इसमें फिर बोला गया है कि 4 ऑफ देम लाइक टी। ठीक है, 4 जिनमें से 4 को जो है चाय पसंद है और 5 को जो है कॉफ़ी पसंद है। हाउ मैनी ऑफ देम लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो इन दोनों में से जो है चाय और कॉफ़ी कितने लोगों को पसंद है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो मुझसे नहीं होगा क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट आर इक्वल। तो इनमें से कौन से 2 सेट जो हैं इक्वल हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2, और यहाँ पे केवल 1 है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इधर भी 1 2 होता या फिर 2 1 होता तभी मैच करता। संख्या आपको मैच कराना है। इसमें देखिए फिर है 1,2 एंड 1 2 3। तो ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ठीक है, तो बराबर तो नहीं होगा भाई। आगे देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका 1 2 और 3 3 को है, और इसमें भी है आपका 1 2 और 3। हाँ इधर उधर है, लेकिन तीनों संख्या है, इधर भी और इधर भी तीनों संख्या है, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ द सेट एस। ठीक है, फिर है एस बट्टा एस इज स्क्वायर ऑफ एन क्या है इंटीजर एंड एक्स बड़ा है, सॉरी एक्स छोटा है और 100 बड़ा है। तो यहाँ पे पूछा गया है देन, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर, ये बता दीजिए। ये क्वेश्चन भी मुझसे नहीं बनेगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिगर देख लीजिए, और सेट बी में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट बी। तो इनमें से कौन सा सेट बी में है। ठीक है, देखिए तो सेट बी में क्या है हमारा, सेट बी में हमारा है 4 है। ठीक है, और ये बड़ा वाला के अंदर ये 2 है 5 है, 4 2 और 5। ठीक है, अब देखिए किस में हमारा 4 2 और 5 है, तीनों हैं जी। ये जो बड़ा वाला गोला है, ये बड़ा वाला गोला के अंदर ही छोटा वाला गोला आ गया है। ये जो छोटा का गोला है जिसमें 8 2 और 5 है, ये तो बड़ा वाला में ही शामिल है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि
पूरा का पूरा हमारा इसमें 2 है, 5 है और 4 है, ये 3 को संख्या है। अब देखिए 2, 5 और 4 किस में है, तो ये हमारा 2 यहाँ पे है, 5, 4, ठीक है, ये इसी में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा द शेड एरिया, ये जो यहाँ पे डार्क किया गया है, कलर किया हुआ एरिया है, द शेडेड एरिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये आपका ए और बी को इस टाइप से है, मतलब यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर से है, ये नीचे से है, उल्टा यू और सीधा यू, ए बी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी ये जो है आपका क्या होगा, ए नंबर होगा या बी नंबर, तो दोनों का आधा आधा है। ठीक है, तो हम लोग दे देंगे ऑप्शन ए नंबर। एक बार देख लीजिएगा, मैंने भी क्लास 12th मैंने बता दिया है, 8 से किया है, तो मेरा भी उतना मालूम नहीं है यार। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट प्रेजेंट कर रहा है द रिलेशनशिप एमोंग द गिवन एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे कौन सबसे अच्छा संबंध को दर्शा रहा है। पहला है हमारा कलर्स यानी कि रंग, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है रेड। ठीक है, तो देखिए रेड और हमारा ग्रीन ये दोनों क्या हैं, कलर हैं, हरा और लाल ये दोनों तो कलर हैं। तो ये हम बड़ा वाला दे देंगे कि ये जो है कलर है बड़ा वाला, और इसी में दोनों समा जाएगा। ठीक है, यानी कि कलर है तो ये दोनों है कलर के ही अंदर आ जाएंगे, और बड़ा वाला हमारा हो जाएगा कलर। ठीक है, कलर में कौन कौन सा है, तो दोनों अंदर में है। अब देखिए ऐसा वाला कौन सा में बना हुआ है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं होता तो केवल उतना ही मुझे मार्क्स मिलता, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं केवल पास कर पाता। 50 में एटलीस्ट 30 वो क्वेश्चन इजीली मैं बना लेता, बाकी क्वेश्चन को मैं तुक्का लगा देता। ठीक है, तो देखिए आप इजीली पास कर सकते हैं, बस जितना जानते हैं उसको पहले सही बना लीजिएगा, बाद बाकी सबको तुक्का लगाइएगा। तुक्का में मैक्सिमम आपका बी या सी आंसर होता है। ठीक है, मैक्सिमम आंसर बी या सी होता है। जब आपको तुक्का लगाना हो तो बी या सी को तुक्का लगाइएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया है कि बेस्ड ऑन फिगर, जो नीचे फिगर दिया गया है बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेट करना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे हमारा ए और बी देख लेते हैं। ए और बी सबसेट है बी का, नहीं यार, दोनों को अलग अलग है, ए अलग है बी अलग है। ठीक है, और ये बड़ा वाला हमारा यू है। ठीक है, तो यू का सबसेट ए और बी है, यू का ही भाग है ना है जी, यू बड़ा वाला है, ये यू जो है ये बड़ा वाला आयत तो है, और छोटा छोटा जो वृत्त बना हुआ है सर्कल, ये हमारा ए और बी है, यानी कि यू का भाग है दोनों ए और बी, यू का बेटा है दोनों ए और बी। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू। ठीक है, तो हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आप लोग बिना पढ़े भी थोड़ा सा दिमाग लगा के दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आप बोलिएगा यार ये गजब है, मतलब ऐसा तो मैंने पढ़ा भी नहीं था कभी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। 39 नंबर है द शेडेड एरिया ऑफ अ फिगर, ठीक है, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो देखिए यहाँ पे जो शेडेड एरिया दिया गया है, कलर किया हुआ एरिया, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, देखिए गौर से, और ये जो हमारा छोटा सा वृत्त बना हुआ है यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब इसको बताना है कि क्या है। तो देखिए यू का सेट कौन है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू होना चाहिए राइट आंसर मुझे लग रहा है। देखिए इसमें मैं कंफ्यूज हो गया हूँ यार, कॉम्प्लीमेंट कौन है यहाँ पे, ए होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, हाँ यही राइट आंसर होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू। कौन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, इज ए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट सूटेबल डिस्प्लेइंग द प्रोपोर्शन ऑफ अ सिटीज, ठीक, बैग और स्पेंट ऑन डिफरेंट आइटम। तो देख लेते हैं।
बोला गया है कि हम किस तरीके से, एक शहर है और उसका डिफरेंट टाइप से वहाँ पे बेचा जा रहा है बैग, ठीक है, सॉरी बजट, डिफरेंट बजट के जो है सामान बिक रहे हैं, तो उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों पाई चार्ट का प्रयोग करके हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट सुटेबल डिस्प्लेइंग द proportion of a city bagged spent on different item, ठीक है। तो देखिए हम लोग पाई चार्ट के थ्रू इसको जो है अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जैसे ये मेरा पाई चार्ट हो गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ये सामान बिक रहा है इतने दाम पे, इतना बजट है इसका। फिर यहाँ पे बांध लेते हैं, ये जूता बेच रहा है, जूता, ठीक है। यहाँ पे ये सैंडल बेच रहा है, यहाँ पे ये अपना बेच रहा है जो भी बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ भी बेच रहा है, कॉपी बेच रहा है, यहाँ पे ये अपना क्या बेच रहा है, ये रुमाल बेच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पाई चार्ट के थ्रू इसको दर्शा सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पाई चार्ट को पाई चार्टे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा है कि द वृत्त चार्ट कहीं कहीं पे बोला जाता है द पाई चार्ट, ठीक है। द पाई चार्ट बिलो शो द नंबर ऑफ व्हीकल, नीचे में एक पाई चार्ट बना गया है जिसमें जो है वाहनों को दर्शाया गया है, ठीक है। पार्क आउटसाइड अ सुपर मार्केट, एंगल AOB, ठीक है, इज अ राइट एंगल, गिवन द देयर वेर 60 व्हीकल, हाउ मैनी वैन्स वेर हेयर, ठीक है। अब देखिए एक पाई चार्ट होता है, तो वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, हम सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो जान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि जब कोई एंगल इस तरह से होता है डायरेक्टली, ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और राइट एंगल यानी कि समकोण, कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी वैन्स वेर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितने वैन्स हैं ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि AOB, एंगल AOB, एक मिनट यार टच हो ना, एंगल AOB इज अ राइट एंगल, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारा ये AOB एक कैसा है, राइट एंगल है, समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो हाउ मैनी वैन्स वेर हेयर, तो यहाँ पे कितने वाहन हैं ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। देखिए कार है, बाईसाइकिल मतलब कि साइकिल है, और फिर वैन है, ये चीज़ पूछा गया है, ठीक। अब देखिए हमारा जो है टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, वाहन हमारा 90 डिग्री है, ओनली 90 डिग्री, ठीक। तो 90 को भाग दीजिए तो कितना आएगा, 0 0 कट गया, 9 चौका 36, 9 चौका 36, तो 4 भाग में 1 भाग हमारा कितना है, वाहन है, वैन है, 90 डिग्री वाला, 4 भाग में 1 भाग हो गया, 360 भाई 360, 90 जो है 360 का कितना भाग है, तो 4 भाग में 1 भाग है, 90 90 4 बार जोड़िएगा तो 360 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वाहन कितने हैं मेरे वृत्त में, 60 को खड़ा है, ठीक है, 60 को खड़ा है, तो इसको भी 4 भाग कर दीजिए क्योंकि यह जो है हमें काटने पे 4 आया। अब 4 से भाग दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 15, 15 चौका 60, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 स्टूडेंट्स वेर आस्क टू चूज देयर फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है। तो 60 बच्चे हैं जो अपने फेवरेट गेम्स यानी कि खेल को चुन रहे हैं। दिस आर द रिजल्ट, तो इनमें से रिजल्ट यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि 60 बच्चों में 15 बच्चों ने फुटबॉल चुना है, 12 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 12 को स्विमिंग यानी कि तैरना पसंद है, 11 को बास्केटबॉल पसंद है, और 10 को एथलेटिक्स यानी कि दौड़ना पसंद है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है द डाटा, यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, द डाटा इज टू बी इलस्ट्रेट इन अ पाई चार्ट, व्हाट एंगल शुड बी यूज फॉर फुटबॉल। तो एक पाई चार्ट बनाना है जिसमें जो है फुटबॉल का क्या परसेंटेज बनता है ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक मान लीजिए ये हमारा पाई चार्ट है, सॉरी पाई चार्ट बोल रहा है, तो ये हमारे वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे कितना है फुटबॉल, 15, तो सिंपल सा बात है, टोटल नंबर कितना है, 60। अभी जो हम लोगों ने देखा कि 60 का यह कितना परसेंट है या कितना भाग है,
15, तो 60 को भागा दीजिए सिंपली 15 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 4। अब हमारा पाई चार्ट बनाने बोल रहा है, यानी कि वृत्त बनाने बोल रहा है। ठीक है, तो पाई चार्ट वगैरह बनाइएगा। ठीक, और पाई चार्ट कितना डिग्री का होता है जी, 360 डिग्री का होता है। जो हमारा 4 आया वहाँ पे भाग देके 60 से 15 को भाग दिए तो 4 आया। अब 4 को भाग दीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा हमारा, तो 4 9 36 होता है। तो और 0 को 0 लिख दीजिए, तो 90 डिग्री का कोण बन गया। मतलब वही क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया है। ये जो क्वेश्चन पूछा था हमारा वेन वाला, उसी को यहाँ पे उल्टा करके पूछ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज द मीडियन। तो माध्य क्या है वो चीज़ पूछा गया है। ठीक है, देखिए मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यक और बहुलक। तो यहाँ पे पूछा गया है मीडियन, सॉरी माध्यक पूछा गया है। इतना स्पीड बाइक चलाता है ना कि लगता है कि यार पकड़ के एक झाप मारूँ कस्से को। साला कम से कम मोहल्ला में जो आपका जहाँ पे बच्चे खेलते हैं वहाँ पे स्पीडली बाइक मत चलाइए यार। मैं भी ड्राइवर हूँ, मेरे पास भी LMB लाइसेंस है 2 व्हीलर 4 व्हीलर का। ठीक है, लेकिन जिनके पास लाइसेंस नहीं है वही लोग ऐसा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड पूछा गया है कि माध्यक क्या है। तो दोस्तों माध्यक बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर, यानी कि हमारा उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर। जैसे यहाँ से हमारा आ जाएगा कि 25 हाईएस्ट है और लो है हमारा 5, तो इसका माध्य क्या है। ऊपरी सीमा बोल दिया गया कि किसी संख्या का ऊपरी सीमा 25 और निम्न सीमा 5 है, तो इसका माध्य क्या है। तो माइनस कर दीजिएगा तो हमारा आएगा 20, वही हो जाएगा माध्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज द मीडियन। ठीक है, ये आपको पढ़ना है व्हाट इज द मीडियन। तो देखिए मीडियन यहाँ पे क्या निकलेगा माध्य का, वो चीज़ देखना है। तो देखिए माध्य का यहाँ पे 1 मिनट, सबसे बीच वाली सीमा को निकाल दीजिए सिंपली आप, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोवेस्ट है उसको माइनस कीजिए। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि व्हाट इज द मीडियन, और यहाँ पे भी पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर। नहीं यार गलत, सॉरी मैंने गलत बताया, ये रेंज का फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है। इन्होंने जो टिक लगाया है वो गलत टिक लगाए हैं। मीडियन जो है बीच का संख्या होता है, मीन ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर बार इन द सैंपल, डिफरेंस बिटवीन हायर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ द डाटा। और तीसरा है वैल्यू सेपरेटेड हायर हाफ फोर्थ द लोअर हाफ ऑफ द सैंपल। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कि डिफरेंस बिटवीन हायर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ द डाटा, यानी कि सभी संख्या को जोड़िए और उसको 2 से भाग दीजिए, सॉरी जितना संख्या है उतना नंबर से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूछ गया हमारा कि मीडियन क्या है। ठीक है, माध्यिका क्या है अब देख लेते हैं। तो माध्यिका यानी कि बीच बीच वाली संख्या। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, 2 7 4 8 9 10 6 12 14 13। ठीक है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है। यानी कि 5वां जो संख्या होगा हमारा बीच बीच का वह हमारा माध्य का होगा। ठीक है, माध्य का मतलब बीच बीच वाला, मध्य वाला। देखिए पहला हमारा 2 है, उसके बाद कौन आएगा, तो 4 आएगा, ये हमारा 2 का संख्या हो गया दूसरा संख्या। उसके बाद कौन आएगा, तो 6 आएगा, ये तीसरा संख्या हो गया। चौथा संख्या कौन है जी, तो चौथा संख्या हमारा 6 के बाद 7 है। ठीक, 5वां संख्या कौन है, 8 है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीडियन 8। ठीक है, यानी कि बीच बीच वाले संख्या को हम लोग मीडियन बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है पाई चार्ट दिया गया है और इसके थ्रू आपको सॉल्व करना है, और यहाँ आपका इजी हो जाएगा बेस ऑन द बार चार्ट, सॉरी पाई चार्ट मैंने बोल दिया, बार चार्ट। ठीक है, और गिवन बिलो द आंसर इज फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे आपका बोल दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि उर्वरक का ये उत्पादन कर रहे हैं बाय अ कंपनी ओवर द ईयर। तो ये ईयर दिया गया है यहाँ पे 2015 में, और यहाँ पे दिया गया है कि प्रोडक्शन इन 1 लाख टन्स। ठीक है, तो 1 लाख टन में यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये चीज़ पूछा गया है। देखिए 2015 में जो है इनका 25
जो भी है टन मान लेते हैं, 25 लाख टन हुआ है या फिर 25 टन सिंपल ही बोलिए। 2016 में 40 टन हुआ है, 2017 में यहाँ पे 60 टन हुआ है, 2018 में यहाँ पे 45 टन हुआ है और 2019 में कितना हुआ 65 टन। इस तरह से पूरा डाटा देख लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा हुआ है 2022 में 80 टन, ठीक है। 80 लाख टन मानिए या फिर जो भी है, ठीक है। बस एक अनुमान लेके चलिए आप। यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 से 47 तक। तो यहाँ पे पूछ रहा है द एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2016 एंड 17 वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ईयर, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि 2016 और 17 में जो औसत उत्पादन था, तो 2016 और 17 का जोड़िए पहले 40 से, और 2017 में कितना है 60, जोड़ने से कितना होगा 100। दो को संख्या हमें लिए हैं तो दोनों को 2 से भाग देना होगा। 60 और 40 100 हो गया, 100 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। अब पूछा है कि किस किस साल को हम लोग 2 को जोड़ेंगे कि हमारा 50 आएगा। तो देखिए 2015 और अगर 21 को जोड़िएगा तो हमारा 50 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 2015 में कितना है जी 25, ठीक, और 2021 में कितना है तो हमारा है 75। 2021 में 75 है, ठीक है। अगर हम जोड़ लेते हैं इसका 75 2021 का और 2000 इसका 15, ठीक है, तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। समझ गए हैं। तो इक्वल पूछा गया था। सबसे ज़्यादा टफ यहाँ पे क्या चीज़ है मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज को समझना सबसे बड़ा टफ यहाँ पे बन गया है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन 2022, ठीक, और कंपेयर टू 2015। मतलब कि 2022 में जो हमारा प्रोडक्शन हुआ, 2022 में कितना बेचे हम 80 लाख टन का मान लेते हैं कि, या फिर जो भी है 80 किलो हम उर्वरक बेच दिए, ठीक। और 2015 में कितना बेचे हैं 25। तो तुलना करने बोला कि कितना गुना बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज थोड़ा सा जानना होगा। तो 25 बराबर हमारा 100% है, ठीक, और हमारा 80 बराबर कितना परसेंट हो गया ये चीज़ पूछा गया है। तो 80 बराबर x करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुना 80 बट्टा करेंगे 25, ठीक है। तो 25 को भाग देंगे तो 25 चौका 100 हो गया हमारा। फिर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया जी, तो 4 8 32 हो गया। कितना 32 हो गया, ठीक है, यानी कि 320%। कितना 320%, 32। अब इसमें अगर हम 100% माइनस कर दें जो हमारा 15 था, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 220% का मुनाफा हुआ, ठीक है ना। 220% का मुनाफा हो गया। अब देखिए तो 220% किस में है, हमारा सी नंबर में है। आगे देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है इस चार्ट से, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट आएगा और इसमें पूछा गया है इन विच ईयर किस वर्ष वाज द परसेंटेज इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम। तो किस साल जो है सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है बिक्री में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 25 से 15 बढ़ा है, ठीक है, 25 से 40 हुआ यानी कि 15 बढ़ा है। यहाँ पे 40 से 60 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है। फिर यहाँ पे तो घट गया और 45 से 65 हो गया, यहाँ पर भी हमारा 20 ही बढ़ा है। यहाँ पे फिर घट गया, यहाँ पे हमारा जो है 25 बढ़ गया, 50 से 75 हो गया, ये 25 बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा कितना में बढ़ा तो हमारा 2021 में बढ़ा गया है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा 37 नंबर, 1 मिनट, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द परसेंटेज, यहाँ पे पूछ लिया है कि, ठीक है, इन विच ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो परसेंटेज पूछ लिया है तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली वेट के हिसाब से ले रहा था। देखिए अगर परसेंटेज पूछा जाए तो 25 हमारा 100% होगा और ये हमारा जो है 40। तो 25 बराबर कीजिएगा 100%, ठीक, और 40 बराबर कितना परसेंट इज इक्वल टू, इधर कीजिएगा तो अगर जाएगा ये तो गुना हो जाएगा 40 गुना 100 बट्टा 25, ठीक है, 40 गुने 100 बट्टा 25 भाग दीजिए तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 चौका 16, यानी कि 160 में 100 माइनस कर दीजिए तो 60% का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है।
जो कि किसी भी 60% का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पे बोलिएगा कि भाई यहाँ पे तो हमारा सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। चलिए निकाल के मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 50% आएगा क्योंकि डाटा बढ़ गया है। 50 इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 100%, ठीक। और हमारा यहाँ पे 75 बराबर कितना परसेंट, यही निकालिए। चलिए देख लेते हैं। तो एक्स हम लिख दिए, ये x% है, ठीक है। तो 75, इसको अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 गुने 100/50 आएगा, ठीक है। काट के देख लेते हैं तो 50 दूना 100, ठीक। और 75 दूना 150 यानी कि 150। इसमें 150 में 100 माइनस कर दीजिए क्योंकि मूल तो घटाना पड़ेगा ना, तो 50% आया। जबकि 60% हमारा 2015 से 16 में सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2016। अब देखिए 48 से 50 नंबर में आपका कुछ इस तरह से डाटा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप लोग, काफ़ी हो गया टाइमिंग। और जो लोग को समझ में नहीं आया है, कल मैं थ्योरी का और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन खुद से सेट करके देखूंगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों। बाकी मैथ का ही पेपर आपको सबसे ज़्यादा टफ लगने वाला है, इंग्लिश से भी ज़्यादा टफ हो सकता है, लेकिन तुक्का मार के भी देखिए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, 50 क्वेश्चन आएंगे या फिर 100 क्वेश्चन, ठीक है। जितना क्वेश्चन बन जाए, कम से कम 10 क्वेश्चन तो बनेगा ना भाई, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो बना लीजिएगा 50 में। और अगर 100 आया है तो कम से कम 20 को तो बना ही लीजिएगा, इतना तो बना लीजिएगा, मानता हूँ, ठीक। बना लीजिएगा इतना, जितना पहले सही सही बना पाइएगा, 10 गो चाहे 20 गो, ठीक है। 50 को मैं मान के चलता हूँ कि 50 क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। 10 क्वेश्चन आप सही से बना लिए 50 गो में, 10 को तो सब कोई सकेगा, ठीक। और 10 गो मान लीजिए आप सक गए, तो 10 गो के बाद बाकी और 10 नंबर कैसे लाएं, मतलब 20 को तो सही करना पड़ेगा 50 में। तो आप लोग सब में बी चाहे सी टिक लगाइएगा, बस एक ही संख्या को टिक लगाना है, ठीक है। सब में बी चाहे सब में सी। समझ गए? तुक्का इस तरह से लगाया जाता है कि जो टिक लगा रहे हैं आप बी या सी, उसको सब में टिक लगाइए। आप लोग रिसर्च कीजिए कि सबसे ज़्यादा कौन संख्या यहाँ पे सही हुआ, बी या सी नंबर, तो पता चलेगा कि बी या सी जो है सबसे ज़्यादा सही होता है, ठीक है। देखिए बी या सी, मैक्सिमम बी या सी। तो चलिए देख लेते हैं। जो भी आपको टिक लगाना है आप समझ के लगाएं तुक्का, और जो संख्या तुक्का लगाइएगा ए बी सी या डी जो भी है आपका पसंद फेवरेट, ठीक है। ये डिपेंड करता है लक पे कि लक किस बार किस पे साथ दिया। हवा डबा खेले हैं, ठीक है, सेम उसी टाइप से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोशिश करूँगा उस वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर करके लाऊँ थोड़ा सा। और इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए आंसर रेडी करके दे सकूँ। 89 86 60 75 41, ठीक है। देखिए दोस्तों, NPU का एग्ज़ाम होगा तो रांची यूनिवर्सिटी वालों का हेल्प होगा, और रांची यूनिवर्सिटी वालों का एग्ज़ाम जो होता है वो NPU के लिए हेल्प होता है। तो दोनों को ही अपना क्वेश्चन शेयर कीजिएगा ताकि आप दोनों के साथ में वितरित कर सकूं। थैंक यू, बाय। काफ़ी लेट हो गया।